मैं मनोज बैठा जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जनसुराज के। मनोज जी, आपका भी जी। बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, क्या हुआ? ये कौन से गणित उल्टे पड़ गए? और आप देखिए, आप लगातार सभी लोग कह रहे थे कि जनसुराज, प्रशांत किशोर जो सबके रणनीतिक कार रहे हैं, सब दलों के, लेकिन उनकी खुद की रणनीति देखिए कहां चली गई आज। आप नहीं, देखिए कि उनकी आपने रणनीति, देखिए एक सर, उनकी माहौल रणनीति क्रिएट हम किया। फेल बैठा फेल नहीं जी, मान सकते हैं। हाँ, मैं आप ही के जी, पास जी। आ रहा हूं। आपने माहौल क्रिएट किया, जी। लेकिन वो माहौल किसके लिए बनाया? आप नहीं, देखिए, जो आंकड़े आपके सामने हैं। जनसुराज के लिए बनाया, बिहार के लिए बनाया। हाँ, और आप जो कह रहे हैं कि उनकी रणनीति यहाँ फेल हो गई, जी नहीं, हाँ, उनकी रणनीति फेल नहीं हुई। उन्होंने भांप लिया था कि बिहार की समस्याएं क्या है, बिहार के लोग कैसे हैं। 3 सालों से पैदल चल के बिहार के लोगों से मिल रहे थे, बिहार की जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, समझ रहे थे, समझा रहे थे। उसके दौरान आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा उनका, जो बहुत पॉपुलर भी हुआ, कि या तो अर्श पे या तो फर्श पे। इसका मतलब कि अगर हम जिस तरह से बिहार के मुद्दों को पकड़े हैं, पलायन का मुद्दा है, जो बिहारी जाकर बाहर दूसरे राज्यों में अपमानित होता है, और उसके स्टैंड के लिए कोई भी पार्टी नहीं आती है, कि वो चुनाव के लिए आती है, वोट लेने के लिए आती है। उसके बाद कोई बिहारी कहीं पिटता रहे पीटे, कहीं गाली खाता रहे खाते खाए, उससे कोई किसी का मतलब नहीं होता है। तो ये बात अगर समझाने के लिए प्रशांत किशोर जी जन जन तक पहुंचे हैं, तो उनको ये विश्वास था कि अगर मेरी बात बिहार के लोग समझ जाए, जो मैंने प्लान बनाया है कि बिहार में बिहारियों को रोजगार यहीं पे मिलेगा, इनको वापस नहीं जाना पड़ेगा, अगर बिहार के लोगों ये बात को समझ गए तो वोट इतना मिलेगा कि सरकार बन जाएगी। अगर वो लोग नहीं समझ पाए तो हम लोग कहीं नहीं रहेंगे। ये बात साबित हुई। लेकिन एक बात तो तय है कि जन स्वराज को बिहार में आने से बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आया, कि जितनी भी राजनीतिक दल थी वो मुद्दों पर बात करने लगी। वो कभी वृद्धा पेंशन 20 सालों में 400 से बढ़ा करके 410 रुपया तक नहीं किया। जब जन सुराज ने मुद्दा उठाया कि वृद्धा पेंशन कम से कम 2,000 रुपये होना चाहिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो आनन फानन में चुनाव के समय में उनको कोई प्लानिंग नहीं थी एनडीए सरकार को, कि सर वृद्धा पेंशन बढ़ाना है, उन्हें 1,100 रुपया कर दी। अगर उनकी नीति, नियत या उनके जहन में ये होता कि वृद्धा पेंशन भी बढ़ाना चाहिए, तो फरवरी में उनकी बजट निकलती है बिहार की, उसमें इसका मेंशन होता। क्योंकि बजट में ही सब मेंशन होता है कि किसको कितना पेंशन मिला है, नहीं, कहाँ बिल्कुल खर्च हो रहा मनोज है, भाई, कहाँ नहीं ये तो खर्च हो मुद्दे रहा हैं। अब तो है। आप मुद्दों और पे जो मैं आप एनडीए का मनोज भाई, एनडीए का सर। आप तो वो बात गिना रहे हैं कि आपने करा क्या है। आप बदलाव की जी। बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, आपने सब कुछ ठीक है। उनके नहीं थे कुछ भी चीजें उनके पास। नीतीश जी नहीं जी। जानते थे कि क्या करना है। चलिए, आपने बोला तो शायद उन्होंने कर दिया, आप यही कह रहे हैं। लेकिन मनोज भाई, जो कराता है उसको नकार दिया जाए, ये समस्या पर है। इसे लेकर आप बताइए कि वास्तव में जनता ने नकारा क्यों है। मैं तो ये बात कर रहा हूं। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये आंकड़े तो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, क्योंकि जन सुराज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी। सबसे ज्यादा जी। चीजें जनसुराज कह रहा था कि हम बिहार को बदल देंगे, और वास्तव में भीड़ भी थी, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज को नकार नहीं रहा हूं। लेकिन अब यह सिद्ध होता है कि जो बीजेपी के लोग कह रहे थे, जनता दल यू के लोग कह रहे थे कि वो सब किराए की भीड़ थी, वो माहौल बनाने के नहीं लिए की बात थी। और अरे क्योंकि जैसे ही वो आपके लोग बोल नेताजी चुनाव से नहीं भागे, तो जनता आपसे वो भाग लोग गई। बोल रहे हैं कि किराए की भीड़ थी, जिसको आशा दीदी और जीविका दीदी को ला करके प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ इकट्ठा करनी पड़ रही है। वो लोग ये शब्द बोल रहे हैं, तो ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ सुनने सबको आती है, आनी भी चाहिए, कि कौन पॉलिटिकल पार्टी बिहार के लिए क्या कर सकता है, क्या बातें कर रहा है। तो इसमें उंगली उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपकी भीड़ थी वो पैसे वाली भीड़ थी, या फिर बिहार का भीड़ थी। बात यह हुई कि 35 सालों से, सर आप देखिएगा, 35 सालों को ही रिकॉर्ड ले ले, कि चुनाव आते 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 सब मुद्दे की बात करेंगे। 5 साल, 5 साल पूरा मुद्दे की बात रहेगी। अभी चुनाव खत्म हो गया ना, सरकार बन जाएगी ना, फिर बात करेंगे पलायन की, देखिएगा। फिर बोलेंगे शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए, हमारा घर का जो स्वांग है, हमारे घर का जो बच्चा है वो बाहर जाकर के नौकरी कर मतलब रहा आप है। ये